Hello bachcho, let's read the question. The question says that the equations of two sides of a square whose area is 25 square units are 3x minus 4y is equal to 0 and 4x plus 3y is equal to 0. The equations of the other two sides of the square are, the options are 3x minus 4y plus minus 25 is equal to 0, 4x plus 3y plus minus 25 is equal to 0, 3x minus 4y plus minus 25 is equal to 0, 4x plus 3y plus minus 5 is equal to 0, 3x minus 4y plus minus 25 is equal to 0, 4x plus 3y plus minus 25 is equal to 0 and none of these. इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो साइड्स का इक्वेशन दे रखा है 3x minus 4y is equal to 0 and 4x plus 3y is equal to 0. उस स्क्वायर का जो एरिया है वो 25 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, तो हमको उस स्क्वायर के अदर टू साइड्स का इक्वेशन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ सेम लेंथ. सारे स्क्वायर का जो साइड का स्क्वायर के सारे साइड्स जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं. दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is given by the formula mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. तीसरा, opposite sides of square are parallel एंड इक्वल. स्क्वायर के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो मान लीजिए स्क्वायर ABCD है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं. ये स्क्वायर है ABCD. अब इसके दो साइड्स का इक्वेशन दे रखा है 3x minus 4y is equal to 0 and 4x plus 3y is equal to 0. 3x minus 4y is equal to 0 and 4x minus 3y, 4x plus 3y is equal to 0, 4x plus 3y is equal to 0. तो अगर 3x minus 4y is equal to 0 AB का इक्वेशन है, तो CD का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? 3x minus 4y plus k is equal to 0, k1 मान लेते हैं. और इसका इक्वेशन मान लेते हैं 4x plus 3y plus k2 is equal to 0. ये अज्यूम कर लिया हमने. मान लिया हमने लेट AB CD be a square in which AB's equation is 3x minus 4y is equal to 0 and BC's equation is 4x plus 3y is equal to 0. अब क्वेश्चन में एरिया कितना दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज 25 स्क्वायर यूनिट्स. 25 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है. तो साइड लेंथ क्या हो जाएगी? साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का. साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स. तो यहाँ से साइड लेंथ हो जाएगी प्लस 5 यूनिट्स, क्योंकि साइड लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो साइड प्लस 5 यूनिट्स हो जाएगा. इसका मतलब कि AB भी 5 हो गया, BC भी 5 हो गया, CD भी 5 हो गया और AD भी 5 हो गया. तो यहां से लिख सकते हैं therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 5 यूनिट. सारे 5 यूनिट से इक्वल हो गए. तो AD और BC के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी तो 5 यूनिट्स का ही होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो AB के इक्वल होगा या फिर DC के इक्वल होगा. और AB और DC दोनों 5 यूनिट्स के इक्वल है. तो लिख सकते हैं therefore distance between AD and BC is equal to 5 यूनिट्स. अब AD की इक्वेशन क्या है? 4x plus 3y plus k2 is equal to 0. ये है 4x plus 3y plus k2 is equal to 0. और BC क्या है? BC है हमारे पास 4x plus 3y is equal to 0. 4x plus 3y is equal to 0. तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? C1 minus C2, तो K2
minus 0 upon under root a square plus b square, that is 4 square plus 3 square upon is equal to 5. तो k2 जो है वो क्या आ जाएगा, k2 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से k2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25. k2 आ गया हमारे पास प्लस माइनस 25. ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन AD और BC के बीच में अगर 5 यूनिट्स है तो AB और CD के बीच में भी 5 यूनिट्स ही होगा. बिटवीन AB एंड CD इज ऑल्सो इक्वल टू 5 यूनिट्स. अब अगर AB की इक्वेशन देखेंगे तो वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. ये है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. और CD की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस k1 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, मॉड 0 माइनस k1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो मॉड ऑफ माइनस k1 जो है, मॉड ऑफ माइनस k1 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5. यहाँ से मॉड ऑफ माइनस k1 क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस k1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से मॉड ऑफ माइनस k1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 25 के इक्वल. तो यहाँ से माइनस k1 भी प्लस माइनस 25 के इक्वल आ जाएगा. तो k1 आ जाएगा प्लस माइनस 25 के इक्वल. अब k1 भी प्लस माइनस 25 के इक्वल आ गया और k2 भी प्लस माइनस 25 के इक्वल आ गया. तो लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, अगर इक्वेशन ऑफ CD लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4y प्लस k1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ CD will be equal to 3x minus 4y plus k1, that is plus minus 25 is equal to 0. and equation of DA वो क्या हो जाएगा, 4x plus 3y plus minus 25 is equal to 0. तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है. 3x minus 4y plus minus 25 is equal to 0 and 4x plus 3y plus minus 25 is equal to 0. ये C ऑप्शन में भी लिखा हुआ है और ये A ऑप्शन में भी लिखा हुआ है. तो इसका मतलब कि A ऑप्शन और C ऑप्शन दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे. तो यहाँ से लिख सकते हैं hence A and C are the required correct options. तो A ऑप्शन और C ऑप्शन को टिक कर देंगे. So A option and C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.